इसलिए धर्म पर चलने के लिए धर्म का ज्ञान तो हो साहब। सही है? आप बताओ धर्म किसे कहते हैं? हैं? आप? हाँ, धर्म किसे कहते हैं? धर्म की कुछ कुछ परिभाषाएं याद कर लो, मैं आपको बता रहा हूं, काम आएंगी सदा। जो आप ज्ञान लेंगे वो ज्ञान सदा आपके काम आना है। आप यहां आज बैठे हैं, कल आप यहां आए ना आए, सुने ना सुने, पर बातें सदा काम आएंगी। सुन लो बहुत इत्मीनान शांति से चित्त लगाकर। धर्म किसे कहते हैं? धर्म के रास्ते हैं कुछ, उनमें से सुनो। पहला रास्ता है दया। दया को ही धर्म कहते हैं। दया धर्म का मूल है। दया किसे कहते हैं? धर्म को। जिसके भीतर दया है, जो दयावान है, वही तो धर्मात्मा है। उसी के पास तो धर्म है जिसके भीतर दया है। इसलिए आज लोगों के भीतर दया नहीं है। मछली खा जाते हैं, मुर्गा खा जाते हैं, मार देते हैं स्वाद के लिए। दया होती तो क्यों जीव हत्या करते? तो जीव हत्या बता रही है कि लोग निर्दयी हो गए हैं। दया समाप्त हो गई। दया समाप्त हो गई मतलब धर्म समाप्त हो गया। क्यों भैया? दया समाप्त हो गई मतलब धर्म समाप्त हो गया। दया ही नहीं तो धर्म क्या? तो आज धर्म कमजोर पड़ गया। क्योंकि क्या कमजोर पड़ गई? दया। इसलिए कहता हूं, जमाना अपनी दया छोड़ दे तो छोड़ दे भैया, आप लोग अपनी दया ना छोड़िए। दया सब पर करिए। दया, हमारे देश में इतनी दया थी, इतनी दया है कि आज देखो ना, हम सनातनियों की दया, हमारे यहां दीपावली आती है तो दीपक जलते हैं, होली आती है तो रंग लगता है। हमारे यहां किसी भी त्योहार, पर्व, उत्सव में किसी की हत्या नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आज हमारी दीपावली है चलो बकरा काटते हैं, आज हमारी होली है चलो बकरा काटते हैं। नहीं, हमारे यहां किसी भी त्योहार में किसी की हत्या नहीं होती। होती है? जो लोग बकरे की बलि मंदिरों में चढ़ाते हैं, कुछ हिंदू वो मनमाना आचरण कर रहे हैं। शास्त्र कहीं परमिशन नहीं दे रहा है। यदि हिंदुओं में बलि चढ़ाने की परंपरा होती तो सारे हिंदू चढ़ाते ना। दीपावली में सब क्या चढ़ती, होली में सब क्या चढ़ता, पर नहीं चढ़ता। इसका मतलब हमारे यहां अहिंसा ही परमो धर्म। वेद क्या कहते हैं? वेद का वाक्य है, बोलो मेरे संग, अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना। हत्या करने को हिंसा कहते हैं और हत्या ना करने को अहिंसा कहते हैं। समझ में आई? तो हमारे यहां अहिंसा को ही परम धर्म माना गया है। किसको परम धर्म माना है? भैया, भैया को जगाओ। मैया, किसको धर्म माना है? अहिंसा। अब बताओ, दया हमारे देश में इतनी थी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार उन्हें क्षमा कर दिया। दया की। क्योंकि हमारा धर्म ही है, परिभाषा ही है उसकी दया। तो हमारे देश के राजाओं में एक कमी थी कि वो दुश्मन पर भी दया कर लेते थे, और उसी का फायदा इस देश में मुगलों ने उठाया। हमारी दया का फायदा उठाकर उन्होंने रात में आक्रमण कर दिया, जबरदस्ती बंदी बना लिया। हमारे यहां कभी छाती पीठ पर प्रहार करने की परंपरा नहीं थी। योद्धा से लड़ना है तो चुनौती दो, ए भाई युद्ध करो। ये ऐसे नहीं कि वो खड़ा है आपने पीछे से तलवार मार दी, ये तो अधर्म है ना। संभाजी को छल से ही तो पकड़ा था, नहीं तो कहां मुगलों की औकात थी, ताकत थी कि वो सामने से पकड़ पाते। छल से पकड़ा। वो मीटिंग कर रहे थे, तभी 10,000 सेना ने घेर लिया। अपनों ने थोड़ा गद्दारी कर दी, उनका पता बता दिया।
वरना इनकी मुगलों की क्या औकात थी, क्या ताकत थी कि भारत के राजाओं से ये टकरा सकें। ये तो छल कपट करके, उल्टे सीधे काम करके, इन्होंने छाती पर प्रहार नहीं किया, इन्होंने बांध के मारा है। अरे तुम्हारी मां ने दूध पिलाया था तो खोल के मारते दोनों हाथ। तुम कायर थे, नालायक। और इन नालायकों को हमारे देश में महान बताया गया। सिकंदर को महान बनाया गया, बताया खाक महान है। महान थे तो हमारे योद्धाओं के, अब देखो ना, शिवाजी के बेटे हैं संभाजी हैं, अब उनको बंदी बनाया और पकड़ के उनके नाखून नोच दिए, आंखों में सरिया डाल दी, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे तुम्हारी मां ने दूध पिलाया होता तो आमने सामने से लड़ते ना। तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया था तो कायर थे ये नालायक। अब बताओ, गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे, छोटे छोटे, दोनों बेटों को दीवार में चुनवा दिया गया। अब बताइए, इससे बड़े निर्दयी हो सकते हैं ये मुगल लोग? मुगलों की हिस्ट्री निर्दयता से भरी है। उन निर्दयी लोगों का पाठ इस देश में पढ़ाया जा रहा है। मुगलों के बारे में तुम्हारे बच्चों को स्कूल कॉलेज में बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। उनके बच्चों को दीवार में मुगलों ने तो चुनवा दिया। छोटे छोटे बच्चे, 8-10 साल के बच्चे, छोटा वाला बच्चा तो 5-7 साल का था। अब बताओ, क्या कहा बच्चों से? तुम धर्म छोड़ दो, अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तुम मुगल बन जाओ। बच्चे बोले मार दो। सोचिए, 7 साल का बच्चा भी सनातनियों का ऐसा था कि मार दो पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये सनातन है, ऐसे रक्षा हुई है सनातन धर्म की। सनातन बहुत महान धर्म है मेरी मां। दुनिया कैसे महान हो सकती है? तुमने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। बच्चों को मारने वाला महान होता है कि कायर होता है? ये नालायक होते हैं एक नंबर के साले। छोटे छोटे बच्चों को मारना कौन सी तुम्हारी बहादुरी है? लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि मुगलों को महान बताया गया हमारे सिलेबस में, पढ़ाई में। इसलिए मेरी मां अपने बच्चों को अपने राम के, कृष्ण के, महाराणा प्रताप, शिवाजी, संभाजी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ाया करो, बताया करो। झांसी की रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई है, अहिल्याबाई होलकर। इनके बारे में अब जानने वाले लोग कम है, आज के बच्चे नहीं जान रहे हैं। बताओ, भारत का इतिहास पढ़ाओ। जो अपने इतिहास को भूल जाता है, सोचिए कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे दीवार में चुनवाए, वो धर्म नहीं छोड़े। और आजकल का हिंदू 5,000 रुपए में, 2,000 रुपए में धर्मांतरण करने को तैयार है। पैसे ले ले करके धर्मांतरण। मुगलों से 40 बार युद्ध जीते हैं, एक बार भी युद्ध नहीं हारे। वो तो धोखे से पकड़ लिया। अब हम सो रहे हैं और तुम तलवार से हमारी गर्दन काट दो, तो ये तुम्हारी कोई बहादुरी है क्या? इसलिए दया करो, वहां दया करो जहां सामने वाला दया का पात्र हो। सामने वाला दया का पात्र ना हो तो बिल्कुल दया करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने जरूरत से ज्यादा दया की, मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा और उसने पकड़ा एक बार भी नहीं छोड़ा। तुमने 17 बार दया की, उसने एक बार भी नहीं की। तुम्हारा धर्म दया सिखाता है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम दया के चक्कर में बर्बाद हो जाओ। अति सर्वत्र वर्जयेत्। दया का पात्र कौन है ये देखो।
शत्रु पर एक बार दया होती है, 2 बार होती है, 17 बार नहीं। इसलिए पृथ्वीराज चौहान को आंखें फोड़वानी पड़ी, फिर आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने। संयोगता को आग में कूदना पड़ा। अब सोचिए, पृथ्वीराज चौहान कभी मिलेंगे तो मैं सवाल करूंगा, क्या जरूरत थी इतनी बार क्षमा करने की? इस चक्कर में क्या हुआ? आपकी पत्नी को जिंदा जलना पड़ा आपकी दया के कारण। यह कौन सी बहादुरी थी आपकी? लाखों हिंदुओं को उस अत्याचारी ने तो अत्याचार किया ही होगा ना। जब सत्ता पे आया, पृथ्वीराज जैसे योद्धाओं को सत्ता से हटाया और मोहम्मद गौरी आया तो हिंदुस्तान पे अत्याचार किया ही होगा। तलवार की नोक पे धर्मांतरण कराया होगा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया होगा, बिल्कुल किया होगा। कौन जिम्मेदार है? जरूरत से ज्यादा दया। इतनी दया नहीं, दया उस पर करो जो दया का पात्र हो। दया करो अपनी माता पर जिसने तुम्हें पैदा किया, उसे रोटी दो सम्मान से। दया करो अपने पिता पर जिसने तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया है, जिसने तुम्हारी हर ख्वाहिशें, तुम्हारी हर जरूरतें बचपन से आज तक पूरी की हैं। दया करो उस बाप पर जो तुम बाप से लड़ने को तैयार हो जाते हो। लड़ना है तो बाप से काहे लड़ना है? लड़ना है तो मां से काहे लड़ना है? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा बाप कभी नहीं रहा, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी मां कभी नहीं रही। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सखा, तुम्हारे हिंदू, तुम्हारे सनातनी, तुम्हारे दुश्मन कभी नहीं रहे। दुश्मन तो वो है जो इस देश में आकर के बहन बेटियों को छेड़ते आए हैं। हिंदू का दुश्मन हिंदू कभी नहीं हुआ। हमारा दुश्मन हिंदू है ही नहीं। है? आपका दुश्मन हिंदू है, आपका दुश्मन भाई है, लेकिन आज भाई को अपना दुश्मन माने बैठा है ये हिंदू। आज लोग किससे लड़ रहे हैं? भाई से। किससे लड़ रहे हैं? स्त्रियां जेठानी से, देवरानी से, सास से, बहू से। आज हिंदू हिंदू से लड़के समाप्त हो जा रहा है। तुम्हारा दुश्मन हिंदू नहीं है। तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम्हें यही तो नहीं पता कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। चलो बताओ, आज के आजाद हिंदुस्तान में, आज के समय में यदि मैं आपसे पूछूं कि आज आपका दुश्मन कौन है तो बताओ, बताओ भैया, आपका दुश्मन कौन है आज वर्तमान में? शत्रु बोलो, हैं? कौन? जोर से। आपका शत्रु है जो गलत काम करे। आप बताइए, आपका दुश्मन कौन है? कौन गलत काम कर रहा है? हैं? आपका शत्रु कौन? सुनो, कौन? आलस्य। सुनो, हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु है आलस्य। तो है जो आपने कहा, सही कहा, बिल्कुल सही है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है छुआछूत। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है कौन? जोर से। छुआछूत। इस छुआछूत ने हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे यहां जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, छुआछूत के लिए नहीं बनी थी। छुआछूत मिटाना है, यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा, जो लोग हमारे हिंदुओं के गांव में, घरों में घुसकर धर्मांतरण करा रहे हैं, वो दुश्मन है। हम अपने हिंदुओं तक पहुंचे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें और हिंदू धर्मांतरण ना करे। धर्मांतरण कराने वाले आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। छुआछूत हमारा दुश्मन है, हाँ या ना? सबसे बड़ा दुश्मन और भी है, मैं एक दो पे नहीं, और सुनो। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन है बेरोजगारी। हमारा दुश्मन है हमारा जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो जाना, आलसी हो जाना। आज का युवा इतना आलसी है,
इतना आलसी है, कुछ करना ही नहीं चाहता। गाना गाएगा, हम बड़े रोजगार हैं, बड़े बेरोजगार हैं, हम बड़े बेरोजगार हैं, सब गाना गा रहे हैं। युवा कौन सा गाना गा रहा है? हम बड़े बेरोजगार, बेरोजगारी का गाना। ये बेरोजगारी का गाना ना गाओ। हम कहते हैं युवाओं, अपने आप को इतना तपाओ, इतनी मेहनत करो कि आपको नौकरी लेने वाला ना बनना पड़े। आज सारे युवाओं को क्या चाहिए? नौकरी। मैं आप युवाओं से कहता हूं कि नौकर बनके क्या पाओगे? पढ़े लिखे हो, योग्य हो तो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। रोजगार लेने वाले क्या, रोजगार देने वाले बनो। आपका दुश्मन कौन है? आपकी वो सोच जो आपको नौकर बनाना चाहती है। वो लोग आजकल, कल मेरे से एक भाई ने प्रश्नोत्तरी में कहा कि मेरी मां चाहती है कि मैं नौकरी करूं। गुरुजी क्या करूं कि नौकरी लग जाए? मैंने कहा उसको कि भाई नौकरी के चक्कर में ना पड़ो, तुम बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते, कोई काम क्यों नहीं करते, भले छोटा हो पर खुद का होना चाहिए। दूसरे के चौखट पे जाना नौकरी होती है साहब, तुम्हारी चौखट पे कोई आए वही वजनदारी होती है। तुम क्यों जाओ किसी के द्वार पे, भैया हमें काम दे दो, तुम कहो कि आओ भैया हमसे काम लो, 4-6 लोगों को रोजगार आप दो, 4-6 लोगों का चूल्हा आपकी बदौलत जले। ये समझदारी है, ये शिक्षा है। ऐसे क्या तुम पढ़ लिख करके नौकर बन गए? इतना पढ़े लिखे पर बने क्या? 2 कौड़ी के नौकर। अरे पढ़े लिखे हो तो नौकरी दो ना। बताओ नौकरी लेने वाला बड़ा कि देने वाला बड़ा? बोलो। लेकिन आजकल माँ बाप क्या बोल रहे हैं? बेटा नौकरी करो, पाठ पढ़ा रहे हैं, नौकर, सबको नौकर बनना है। पूरे भारत के युवाओं को क्या बनना? नौकर। सबको पढ़ लिख के क्या बनना? नौकर। पढ़ काय के लिए रहे? नौकर बनने के लिए। आग लगे तुम्हारी ऐसी पढ़ाई में जो तुम्हें नौकर बनाए। अरे पढ़ाई तो वो है जो मालिक बनाए। चंद्रगुप्त को पढ़ाया, चंद्रगुप्त को चाणक्य ने पढ़ाया ऐसे कि सम्राट बना के बिठा दिया। आपकी पढ़ाई आपको सम्राट बनाए, आपकी पढ़ाई आपको विकसित करे, बड़ा करे, तब तो पढ़ाई का मतलब है। नौकर ही बने 50,000 के, 1 लाख के, तो क्या करें? 1,50,000 के नौकर बन भी गए तो क्या पा लिया? क्यों जी? इसलिए मेरी बुद्धि कहती है यार नौकर तो ना बनो कम से कम। आप तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं मतलब मैनेज करिए। आपके नीचे 4-6 लोग काम करें, ऐसे अपने आप को डेवलप कीजिए। दया ही धर्म है। तो धर्म किसे कहते हैं? सत्य बोलने को धर्म कहते हैं। जहां सत्य वहां धर्म, जहां दया वहां धर्म। धर्म की तीसरी परिभाषा भी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म किसे कहते हैं? परहित। किसे कहते हैं? परहित। जो परहित करता, परहित का मतलब क्या हुआ? औरों का भला, औरों का जो सबका भला करता है वह धर्मात्मा है। इसलिए धर्म किसे कहते हैं? परोपकार की भावना को धर्म कहते हैं। इसलिए गौरी गोपाल में कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन मिल रहा है, यही परोपकार है, यही सेवा है, यही परहित है, यही धर्म है। वृद्ध माओ को आसरा मिल रहा है, क्या है ये? परहित है। लोगों का क्या है? आप लोग भी हित कर रहे हैं, आप लोग सहयोग कर रहे हैं माओ के लिए, भोजन के लिए, तो आप लोग भी परहित कर रहे हैं, यही धर्म है। किसी भूखे को रोटी खवाना, प्यासे को पानी देना, निर्वस्त्र है तो वस्त्र देना, बेसहारा है तो सहारा देना, भटका है तो रास्ता बताना, यही धर्म है। ये सब कुछ धर्म की श्रेणी में आता है। मैया जा रही हो? टाटा। धर्म किसे कहते हैं? दया को, सत्य को, परहित को। कितनी परिभाषाएं मिल गई धर्म की? बोलो, कितनी परिभाषाएं धर्म की? दया धर्म का मूल है। पहली, धर्म न दूसर सत्य समाना, दूसरी सत्य, तीसरी
परहित सरिस धर्म नहीं। भाई धर्म की और भी सूक्ष्म व्याख्याएं हैं। माता पिता की सेवा करना धर्म है, मातृदेवो भव पितृदेवो। अतिथि की सेवा करना धर्म है, सबकी सेवा धर्म है। अच्छा ये बताओ, भगवान कैसे हैं, साकार की निराकार? भगवान का कोई रूप रंग है या नहीं? बोलो भैया, आप बताओ, हैं? साकार हैं कि निराकार हैं? कैसे हैं भगवान? निराकार, साकार नहीं है। पीली मैया, मैया आप बताओ, भगवान साकार है कि निराकार है? साकार है, निराकार नहीं है। मैया, ये चश्मा वाली मैया, भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? हाँ दोनों। पीछे वाली मैया हैं? अच्छा तो बैठ जाओ मेरी माँ। जा रही हो? कहाँ जाना है? नागपुर? ठीक, जाओ, टाटा। सुनो मैया, भगवान साकार है कि निराकार? भगवान सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान साकार भी है और निराकार भी है। साकार रूप में भगवान राम, साकार रूप में भगवान कृष्ण। भगवान का एक रूप है साकार, राम कृष्ण नरसिंह वामन सब साकार रूप इनके आकार हैं। भगवान का एक रूप है साकार, जहां जरूरत पड़ती है भगवान वहां साकार हो जाते हैं। और एक रूप है भगवान का निराकार, जहां ब्रह्म, भगवान का एक नाम है ब्रह्म। ब्रह्म का कोई रूप रंग आकार नहीं, पर वही ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, पर पानी जब बर्फ बनता है तो एक आकार लेता है बर्फ का। उसी तरह भगवान का कोई आकार नहीं होता, पर जब भक्तों के लिए आते हैं तो एक आकार लेकर, एक रूप लेकर के भगवान आते हैं। किसके लिए? भक्तों का कल्याण करने। तो राम कौन है? साकार है। कृष्ण कौन है? बोलो। साकार का जो सब कुछ कर सके, जो अपने को छोटा भी कर सके और जो अपने को बड़ा भी कर सके। अणोर अणियान महतो महियान, जो अपने को साकार भी बना सके और निराकार भी बना सके। तो भगवान को इस बंधन में नहीं बांधना चाहिए कि मैं तो निराकार की पूजा करता हूं, मैं तो साकार की। भगवान जरूरत पड़ने पर साकार हैं, जरूरत पड़ने पर निराकार हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? वैसे तो बहुत अवतार हैं, पर मुख्य 24 हैं। पहला अवतार भगवान का वाराह, सनकादि। पहला अवतार सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार बाराह, तीसरा नारद जी के रूप में, चौथा नर नारायण, पांचवा भगवान का कपिल देव जी, छठवा भगवान का दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभ देव जी, नौवां पृथु भगवान, 10वां मत्स्य भगवान, 11वां कक्षप, 12वां धनवंतरी, 13वां भगवान का मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम जी, 17वें वेद व्यास जी, 18वें अवतार श्री राम, 19वें अवतार में बलराम जी, 20वें अवतार में श्री कृष्ण, 21वें अवतार में बुद्ध भगवान, 22वें अवतार में हरि अवतार, 23वें अवतार में हंस और 24वें अवतार में कल्कि। 24 अवतार कल्कि होंगे, अभी हुए नहीं, 24। एक बार क्या हुआ, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर मन बड़ा अशांत था। तब नारद जी ने कहा, आप क्यों उदास हैं? बोले, हमने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, अभी तक आपने भागवत की रचना नहीं की। आपने ज्ञान की बात तो की है, वैराग्य की बात की, पर भक्ति की कोई बढ़िया बात नहीं की, इसलिए आपका मन उदास है। नारद जी बोले, बिना भक्ति के शांति नहीं मिलती। नारद जी बोले, मैं पिछले जन्म में दासी का बेटा था। नारद जी पिछले जन्म में कौन थे?
दासी पुत्र, इनकी मां घर में काम करती थी एक पंडित जी के यहाँ। तभी पंडित जी के यहाँ कुछ संत जन आए। नारद जी ने उस समय संतों की खूब सेवा की, तो संतों ने उन्हें मंत्र दिया और नारद जी वही मंत्र जपने लग गए। उसी मंत्र से उन्हें सब कुछ अनुभूति होने लग गई। वो ये जान गए कि संसार में आने का मूल उद्देश्य, मूल कारण भगवान को पाना है। भगवान को पाने के लिए नारद जी मंत्र जाप करते हुए चल पड़े जंगल की ओर। तब मां ने रोक लिया, बेटा मैं तो अभी जिंदा हूं, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो। एक दिन मां को सांप ने डस लिया, नारद जी की मां मर गई। नारद जी को मन में आया कि चलो भगवान ने ठीक किया, मेरे भजन में मेरी मां ही बाधा थी। मां का अंतिम संस्कार इत्यादि सारा कार्य किया और नारद जी जंगल में गए और वहां खूब प्रेम से वही मंत्र जाप किया जो संतों ने दिया, ओम नमो नारायणाय। खूब जाप किया, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते 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 तब नारद जी को आकाशवाणी हुई और भगवान की एक झलक नजर आई, बेटा तुम्हें इस जन्म में मेरा साक्षात दर्शन नहीं होगा, पर अगले जन्म में जरूर होगा। तब नारद जी ने वो शरीर छोड़ दिया और अगले जन्म में वो दासी के पुत्र से ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद बन करके प्रकट हुए और नारद जी ने खूब भक्ति का प्रचार किया। नारद जी का क्या काम है? दिन भर नाम जपते हैं, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। क्यों नाम जपते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि नाम की महिमा क्या है। आप लोग दिन भर क्या जपते हैं बताओ? आप लोग दिन भर क्या जपते हैं? दिन भर आप लोग जपते हैं निंदा, चुगली। जब भी आपको समय मिलता है क्या करते हो? निंदा, उसकी निंदा, उसकी, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप बातें करते हैं तीसरे की, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। क्या मिलेगा? अब मैं यहां बैठ के बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री की, तो क्या मिल रहा है मुझे? क्यों बात करूं मैं प्रधानमंत्री की? क्यों बात करूं मैं किसी व्यक्ति की? मैं बात करूं भगवान की, मैं बात करूं अपनी कि मैं कहां बुरा हूं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। आप लोग मैया कभी खुद की बात नहीं करती हो कि तुम कितनी बुरी हो, हमेशा आप दूसरे की बुराई देखते हैं। आजकल पूरे देश में जहां बैठो वहां राजनीति की बातें, राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। क्या मिल रहा तुम्हें? काहे समय गवा रहे हो? नेताओं के पास जाके झंडा ही तो उठाना पड़ता, और क्या मिल रहा तुम्हें? समझदार नहीं है वो लोग जो तलवे चाट रहे हैं। जितना तुमने नेताओं का गुणगान गाया है, जितने तुमने नेताओं के तलवे चाटे हैं, इतना तुमने भगवान की आराधना की होती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। लोग समय का इतना दुरुपयोग करते हैं साहब, कह नहीं सकते। जहां बैठेंगे वहीं बात तीसरी की। क्या करोगे भाई? क्या पा रहे हो? आपको पता है निंदा करना भी पाप है। ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। निंदा करना क्या है? क्या है ये? पाप। जैसे मैं किसी साधु के बारे में कुछ कह रहा, अरे वो संत ऐसे, मैं जान नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं। आप ये बताओ कि आप जिनके बारे में बातें करते हो, क्या उनके बारे में जानते हो, पूरी जानकारी रखते हो? बोलो। जिसने जैसा कह दिया वैसा आप चालू हो गए। यहां तक कि न्यूज में दिखाई गई चीजें और अखबार में पढ़ी गई चीजें भी कई बार सही नहीं होती। बोलो हां या ना? कई बार आपको लगता कि यार देखो वो गलत आदमी है, हो सकता है सबकी नजर में वो गलत हो। अच्छा, रावण की नजर में राम अच्छे थे कि बुरे थे? बोलो। रावण की नजर में तो राम बुरे थे और कंस की नजर में कृष्ण बुरे थे। दुर्योधन की नजर में कृष्ण अच्छे थे कि बुरे थे? बोलो। दुर्योधन की नजर में कृष्ण बुरे थे
जरूरी नहीं है। अब कृष्ण तो सबके लिए अच्छे हैं, राम सबके लिए अच्छे हैं, पर वही राम मंथरा की नजरों में बुरे हैं, वही राम कैकेयी के लिए बुरे हैं। हाँ या ना? तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बुरा हो आपकी नजर में वो सबकी नजर में बुरा हो। कैकेयी और मंथरा की नजर में राम बुरे हैं, औरों की नजर में राम बुरे नहीं है। बात सही है कि गलत है? इसलिए अब मैं क्यों बुराई करूं किसी की? तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी नजर में बुरा है, मैं क्यों बुराई करूं तुम्हारे पड़ोसी की? मेरी नजर में थोड़ी बुरा है। तुम्हारी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी होगी, तुम्हारी अपनी कोई पर्सनल वार्ता होगी, तो तीसरा बोल के क्या पाएगा? निंदा करने से पाप का भागीदार और बन जाएगा। फ्री का पाप है ये। जो आप एक एक घंटे मैया 2-2 घंटे निंदा करती हो, चुगली, ये फोकट का पाप है। इसी पाप के कारण फिर तुम्हें नरक जाना पड़ता है, नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए कहता हूं खाली टाइम पर चुप रहो, मौन व्रत धारण करो। मैया आप लोग इतना व्रत करती हो, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, गुरुवार, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इतने ना करो, तुम एक ही व्रत कर लो। कौन सा? मौन व्रत। यदि तुम मौन व्रत भी कर लो तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाए। व्रत एक हफ्ते में 3 व्रत माताएं कर लेती हैं, पर सास से इतना बोलती हैं, बहू से इतना सास टर टर चलता है दिन भर। मौन व्रत रखो। जरूरत की बात बोलेंगे, काम की बात तो बोलेंगे, बाकी टाइम क्या करेंगे? अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा पुरुष बोलता है कि स्त्रियां? हम नहीं पूछ रहे, हम बोल नहीं रहे, कुछ पूछ रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन बोलता है? हाँ मैया, कौन बोलता है? पुरुष की स्त्रियां? हाँ, पुरुष थोड़ा चुप रहता भी है, ज्यादा नहीं, वो भी निंदा करता है, पर पुरुष लोग भी निंदा करते हैं, पर वो उनमें थोड़ा कम है। स्त्रियों में निंदा चुगली सबसे ज्यादा है। ये बात सही है कि गलत है? मैया, स्त्रियों को जल्दी मोक्ष मिल जाता है, लेकिन उन स्त्रियों को जो निंदा चुगली से बचकर अपने समय को भगवान के चरणों में समर्पित करती हैं, और जो निंदा चुगली ही करती रहती हैं, भगवान उन्हें चुड़ैल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? चुड़ैल। आपको चुड़ैल बनना है? निंदा ना करना। नारद जी कहते हैं, मैंने भगवान का चिंतन किया, मोक्ष का अधिकारी हो गया। इसलिए समय खूब भगवान के चरणों में लगाओ, नाम काम खूब करो, पर भीतर चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। वेद व्यास जी ने महाभारत की शुरुआत की, महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। भागवत की शुरुआत कहां से हुई? महाभारत के युद्ध से। महाभारत क्या है? महाभारत किनका युद्ध हुआ? महाभारत में कौन लड़े? भाई भाई लड़े। महाभारत में कौन लड़ा? बोलो। चाचा ताऊ के तो हैं, पांडु के बेटा पांडव और धृतराष्ट्र के बेटा कौरव, और धृतराष्ट्र पांडु सगे भाई हैं, एक बाप की संतान है। तो युद्ध किन में हुआ? भाई भाई में। महाभारत किससे लड़ा गया? भाई भाई से लड़ा गया। बोलो हां कि ना? ये बताओ, ये भाई भाई का युद्ध क्यों हुआ? किसके कारण हुआ? बताओ, महाभारत का युद्ध किसके कारण हुआ? महाभारत के युद्ध का मूल कारण क्या था? ए मैया, ये भैया बताएंगे हमारे।
महाभारत का युद्ध किस कारण से हुआ आप बताओ। हाँ नहीं पता, आप बताओ आगे वाले किसके कारण। हाँ, महाभारत का युद्ध जो हुआ मूल वजह थी बंटवारा, जमीन जायदाद। पांडवों की संपत्ति हड़प ली कौरवों ने जुआ में, और धृतराष्ट्र ने बोल दिया था कि आप 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आओगे तो हम आपका राज्य लौटा देंगे। इंद्रप्रस्थ, जिसे आज दिल्ली कहते हैं, दिल्ली के राजा थे पांडव और मेरठ के राजा थे कौरव। मेरठ आज जो है वो पहले की हस्तिनापुर है और आज की दिल्ली पुरानी इंद्रप्रस्थ है। तो क्या बोला पांडवों को धृतराष्ट्र ने कि आप 12 साल का वनवास कराओ, 1 वर्ष का अज्ञातवास कर लेना, हम आपकी संपत्ति लौटा देंगे। जब पांडव आए तब भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर आए कि भैया अब पांडवों का धन पांडवों को लौटा दो, आपने कहा था कि पांडवों की संपत्ति लौटाएंगे, लौटाओ। तो दुर्योधन बोला कि मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी पांडवों को, जब आपने बोला था कि दूंगा तो अब क्यों बोल रहे हो कि नहीं दूंगा। पहला, आपने ही बोला था कि दूंगा, फिर आप ही बोल रहे हैं कि नहीं दूंगा, पहला। दूसरा, आपने दूसरे की संपत्ति हड़प ली। यदि पांडवों के धन को ना हड़पा होता कौरवों ने, पांडवों की संपत्ति पे कब्जा ना किया होता कौरवों ने, तो क्या महाभारत होता? बोलो बोलो। तो महाभारत की मूल वजह है ठीक से बंटवारा ना होना। इसलिए आप लोगों के घर में भी महाभारत की स्थितियां तब बनती हैं जब आपके बाप दादे भाई भाई का सही बंटवारा नहीं करते। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि मरने के पहले, तय होने से पहले अपने घर का ठीक ठीक बंटवारा कर दो। कहीं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे आपस में ना लड़ जाएं, मर ना जाएं। बोलो बात सही है कि गलत है? इसलिए बंटवारा कर दो। बड़े भाई को ये, छोटे भाई को ये, मझले को ये, जितने भी आपके बच्चे हैं 8-10, सब बच्चों को बांट दो, बंटवारा कर दो समय रहते। मैं तो कहता हूं जल्दी बंटवारा कर देना चाहिए, लेकिन बूढ़े लोगों का भी ना मन माया में फंसा है। अपनी कमाई दौलत अब उन्हें बांटने में ना बड़ा दर्द हो रहा, बच्चों को कैसे दे। इनको मालिक बनने का बड़ा शौक रहता है बूढ़े, मैं मुखिया, मैं मालिक, मैं घर का बांट दूंगा तो मैं मालिक, मेरा मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। इस चक्कर में ये बुढ़ऊ बांट नहीं रहे। और तुम्हारा यही जरूरत से ज्यादा मोह तुम्हारे बच्चों के लड़ाई झगड़े में। आगे तुम तो मर जाओगे अभी, पर बच्चे सारी जिंदगी लड़ेंगे। अब ये जो मोह है ना, ये मालिकाना हक, मैं मालिक हूं, ये जो मालिकाना हक है ना, ये बूढ़ा आदमी सारी जिंदगी आदमी कमाता है ना, कमा कमा के वो घर का मुखिया बनता, मैं मालिक, फिर बाद में बांट देता तो उसके पास कुछ कम बचता, उसको लगता है यार क्या हो गया ये। लेकिन ये तो जरूरी है। यदि अपने परिवार का भला चाहते हो तो बांट दो समय से, भला नहीं चाहते तो बिल्कुल मत बांटना। फिर लड़ के मरने दो परिवार को, उसका खून ये करे, इसका खून वो करे, खून की नदियां बहें। फिर परिवार में छोटा भाई बड़े भाई का मर्डर करे, बड़ा भी एक गोली मारे, छोटा भी मरे, दोनों मर जाओ। फिर तब तुम्हारी आत्मा को शांति होगी। सच्चाई से भागते क्यों हो? प्रकृति का नियम है कि बंटवारा तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी हुआ है। प्रकृति का नियम है कि भाई भाई का बंटवारा होता है। बिना लड़ाई झगड़े के बंटवारा कर दोगे तो प्रेम मोहब्बत सदा परिवार में बनी रहेगी। और लड़ झगड़ के अलग होगे ना तो परिवार में, रिश्तों में खटास आ जाती है। और एक दोहा बोलता हूं आपके लिए, रही मन धागा प्रेम का, मैया रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े,
और जुड़े तो गांठ। ये प्रेम का धागा तोड़ो मत, क्योंकि ये प्रेम का धागा यदि टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं, और यदि जुड़ गया तो फिर गांठ पड़ जाएगी। भाई भाई के रिश्ते एक तो हो जाएंगे, पर वो गांठ तो रहेगी ना कि देखो इस भाई ने मेरे साथ ये किया है। तो क्यों ये गांठ भी पैदा हो? भाई भाई के रिश्ते में क्यों गांठ आए? देवरानी जेठानी के रिश्ते में क्यों गांठ आए? ठीक ठीक बंटवारा करना। बूढ़ी बूढ़ी माँ मैया, आप लोग भी सोना चांदी का जरा ठीक से बंटवारा किया करो, तराजू रख के। 1 किलो सोना बड़ी बहू को तो 1 किलो सोना छोटी बहू को, 1 किलो चांदी बड़ी बहू को तो 1 किलो छोटी बहू। ऐसा ना हो कि बड़ी बहू को ज्यादा चला जाए या छोटी बहू को ज्यादा चला जाए, फिर बाकी बची बहू बोलेगी बुढ़िया मुझे कम सोना दिया, और यदि उसके पास तुम रह गई तो खकड़ा रोटी खवाएगी बासी। कम दिया है बुढ़िया ने। बिल्कुल तराजू में ज्यादा मोह नहीं कि ज्यादा उसके पास, या फिर अपना सोना चांदी ना किसी को बताओ ही मत, चुपके से ही दे दो। लेकिन यह भी एक पाप है, आपने किसी को ज्यादा दे दिया, किसी बेटे को कम दिया, तो इससे माँ बाप को पाप लगता है कि बच्चों में आपने मतभेद किया, आपने बच्चों में भेदभाव किया। इसके भागीदार माँ बाप होते हैं। तुम नरक जाओगे, केवल बच्चे नरक नहीं जाते। यदि माँ बाप भेदभाव कर लेते हैं ना बच्चों के साथ, तो माँ बाप भी नरक के गामी होते हैं। इसलिए 2 बच्चे हैं आपके या 4 हैं, तो चारों की तरह चारों में एक भाव रखो, एक सा, भेदभाव नहीं। भेद करने वाले माँ बाप को नरकगामी होना पड़ता है। इसलिए माँ बाप जितने बैठे हैं आप भी जरा सावधान ही रहिए। ये ताली ज्यादा बजा रहे हैं, लगता तुम्हारे साथ भेदभाव किया है तुम्हारे माँ बाप ने, हैं? इसलिए ये बेचारे अब इनके माँ बाप नरक गए होंगे तो सुन की तसल्ली कर रहे हैं, चलो गए तो सही। सही है, माँ बाप भी नरकगामी तो होते हैं, इसमें कोई दोषी नहीं है, आप खुद दोषी हैं। तो आप लोग बांट दिए कि नहीं? बंटवारा हो गया कि नहीं आप लोगों का? क्यों दादाजी, छोरा छोरी को लड़का बच्चों को बांट दिया, सब बंटवारा वगैरह हो गया कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं। एक ही बेटा, बढ़िया, ये अच्छा है, एक वाले बांटने नहीं है, बाकी लोग बांट देना। मैया अभी तुमने नहीं बांटा, ये मैया नहीं बांटा अभी तक, बांट दिया है, सब बांट दिए। वो सोना वोना रखना 4-6 किलो अपने पास बचा के, बहू सेवा करती रहेगी इसी बहाने। थोड़ा बुढ़ापे में अपने पास भी रखना चाहिए, सब नहीं बांट देना भाव में। कुछ संपत्ति जमीन जायदाद सोना अपने पास भी रखना, 2-4 एकड़ जमीन अपने पास के भैया हमारी पास है, जो हमारी सेवा करेगा उसे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, जो सेवा नहीं करेगा उसे थोड़ा कम मिलेगा, जो सेवा करे उसे ज्यादा मिलना चाहिए। जैसे 10 एकड़ जमीन है आपकी और 2 बेटे हैं, तो आप ऐसा करो कि 3.5 एकड़ बांट दो, है ना? बड़े बेटे को 3.5, छोटे बेटे को 3.5, कितनी हो गई? 7 हो गई। 3 एकड़ अपने पास रखो बचा के बुढ़ापे में, ताकि बेटों के आगे हाथ ना पसारना पड़े। क्योंकि सब बांट दोगे, कल को कहना कहोगे भैया जरा हमें भागवत सुनना है, तो बेटा कहेगा पिताजी पैसे नहीं है, संपत्ति सब ले लेंगे, तुम्हें फूटी कौड़ी ना देगा बाद में कोई। तुम कहोगे हमें गौदान करना है, तुम कहोगे हमें अन्नदान करना है, तो बेटा बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप के हाथ से दान पुण्य कराते हैं, वरना बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप कुछ खर्च ना करें, सब वही उड़ाए। इसलिए अपने हाथ से दान पुण्य कर लो, अपने लिए कुछ बचा के रखो, ताकि दान पुण्य आप जब करें तो बच्चों से मांग कर दान ना करना पड़े, आपके पास हो। बात सही है कि गलत है? और जो सेवा करें उसको ज्यादा, दोनों सेवा करें तो बची हुई 3 एकड़ फिर 1.5 एकड़ बांट देना आखिरी में, भाई तुम दोनों को लो। भाई सही है कि गलत है?
इसलिए बंटवारा सही होगा तो महाभारत नहीं होगा, और यदि महाभारत हुआ तो बंटवारा सही नहीं था। उसका एक पूरा उदाहरण महाभारत का युद्ध। अब देखो, महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, पांडवों की विजय हुई, दुर्योधन की जांघ तोड़ दी भीम भैया ने, मार दिया जांघों पर गदा, दुर्योधन मर गया। मरने के पहले अश्वत्थामा आया, कहा मित्र क्या बताओ क्या करूं? बोले पांडवों को मार दो। द्रौपदी के 5 बच्चों को सोता हुआ अश्वत्थामा ने मार दिया। जब द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए तो अश्वत्थामा 5 का सिर काटकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास लाया। दुर्योधन ने कहा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। पहले सुख हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इसी सुख दुख की संधि में मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा भागा, भगवान कृष्ण को सारथी बनाया अर्जुन ने। अर्जुन जब अश्वत्थामा के पास पकड़ने पहुंचे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब अर्जुन भगवान की शरण में आए और कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु रक्षा करो। तब भगवान ने कहा आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने भी अर्जुन ने भी, दोनों को भगवान ने शांत किया। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी तुम्हारे बेटे का हत्यारा तुम्हारे सामने है, जो दंड देना चाहो दे दो। देखो द्रौपदी के बेटों को मारने वाला अश्वत्थामा सामने है, और द्रौपदी कहती हैं कि इसे छोड़ दो, मारने से कोई फायदा नहीं। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये गुरुपुत्र है। द्रौपदी के अंदर तब भी दया है जब उनके बच्चों को मार दिया अश्वत्थामा ने। हत्यारे पर भी दया कर रही है। यही दया है, यही धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दया दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दया ही धर्म है। द्रौपदी के 5 बेटों को मारने वाला अश्वत्थामा जब आया तो द्रौपदी ने उस पर भी दया की, छोड़ दो। अर्जुन से पूछा, भीम से पूछा क्या करें, भगवान से पूछा, सबने आप बताओ जनार्दन क्या करें। तब गोविंद ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण मयैवो भयमामनातम परिपाहि अनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्या करें? बोले इसका सिर की मणि निकालकर इसका अपमान कर दो, यही इसकी मृत्यु है। अपमान भी मृत्यु होती है, पता है आपको? किसी को आपने जलील कर दिया, अपमानित कर दिया, मतलब आपने उसे मार दिया। इसलिए कहता हूं किसी का अपमान ना किया करो, क्योंकि अपमान भी मृत्यु की तरह पाप देने वाला है, वो भी एक दंड है। हम क्यों किसी का अपमान करें? कोशिश करो कि हम सबका सम्मान करें। हम क्यों किसी का अपमान करें? क्यों? आजकल लोग जरा सी बात में लोग अपमान कर देते हैं। जरा किसी का धक्का लग गया, जरा किसी का कुछ हो गया तो लोग अपमान कर देते हैं। जेठानी बहू का, जेठानी देवरानी का अपमान करती है, देवरानी जेठानी का अपमान कर देती है। बहू सास का अपमान करती है, सास बहू का अपमान करती है। पत्नी पति का अपमान कर देती है, पति पत्नी का अपमान कर देता है। इससे कोई फायदा नहीं है। आप हमारा अपमान करिए, पर हम आपका अपमान क्यों करें? जरूरी नहीं है मेरी मां कि सामने वाले का जो बिहेव है, व्यवहार है, हमारा भी वही हो। बताओ, आपका जो व्यवहार है वो व्यवहार आपका ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी परवरिश ऐसी हुई, आपके संस्कार ऐसे हैं। मेरा व्यवहार मेरे संस्कारों का परिचय दे रहा है, आपका व्यवहार आपके संस्कारों का परिचय दे रहा है।
आपने मेरा अपमान कर दिया तो वो आपके संस्कारों का परिचय था। अब मैंने जो आपको कहा वो मेरे संस्कारों का परिचय था। जरूरी नहीं है कि आप मुझे गाली दो तो मैं भी आपको गाली दूं। बदला मैं क्यों लूं आपसे? इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे यही निवेदन हाथ जोड़कर करेगा। देखो, हमें बहुत लोग गालियां देते हैं, हमें बहुत लोग बुरा कहते हैं, पर आज तक हमने किसी बुरा कहने वाले को बुरा नहीं कहा, ना तो उसके बारे में कोई गलत भावना रखी। जो हमें गालियां देते हैं, जो हमारा बुरा सोचते हैं, कभी वो हमें मिल जाते हैं तो हम बड़े सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम करते हैं। भाई, आपने जो किया वो आपके संस्कार है, आपकी तरह मैं क्यों व्यवहार करूं? और दुनिया देखे ना देखे, ये सब कुछ भगवान तो देख ही रहे हैं ना। इसलिए आप ये मत सोचा करो कि लोग देख रहे हैं। नहीं, लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान सब देख रहे हैं। इसलिए आपको संसार की तरह नहीं बनना, लोगों की तरह नहीं बनना। ऐसा ना हो कि आपके परिवार में आपको किसी ने गाली दी, कुछ उल्टा कहा तो आप भी उसी की तरह बोलने लग जाएं। ऐसा नहीं। कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, इसमें गलती कुत्ते की है कि आपकी? कुत्ता आपको देखकर भौंकता है तो गलती आपकी है या कुत्ते की? जोर से, जोर से, जोर से। किसकी? कुत्ते की क्या गलती है? कुत्ते का तो स्वभाव ही भौंकना है, वो कभी स्तुति तो कर नहीं सकता। कुत्ता कभी कह सकता है कि ओम जय जगदीश हरे? क्या ये लाइन कुत्ता बोल सकता है? बोलो। कुत्ता कभी नहीं बोल सकता ओम जय जगदीश हरे। कुत्ता तो जब भी बोलेगा तो भौं भौं ही करेगा। आपको देखकर कुत्ता भौंक रहा है तो क्या आप भी कुत्ते को देखकर भौंकने लग जाएंगे? वो कुत्ते का स्वभाव है भौंकना। ऐसे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है उल्टा सीधा बोलना, भौंकना, निंदा करना, कुछ भी। उनकी तरह आप मत बनिए। क्यों मैया? आप अपने रास्ते चलिए। हाथी चलता है ना तो हाथी को देखकर कुत्ते भौंकते हैं। बात सही है कि गलत है? कुत्ते को हाथी से क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। कौन से कुत्ते की रोटी कौन हाथी छीन रहा है? पर कुत्ते का स्वभाव ही भौंकना है। चाहे वो हाथी हो, हाथी को देखे तो कुत्ता भौंके, कुत्ते को देखे तो कुत्ता भौंके, आपको देखे तो कुत्ता भौंके, बिल्ली को देखे तो कुत्ता भौंके, शेर को देखे तो कुत्ता भौंके। कुत्ते का स्वभाव है। राजा को देखे तो कुत्ता भौंके, भिखारी को देखे तो कुत्ता भौंके। उसका स्वभाव ही भौंकना। इसमें उसकी भी गलती नहीं। ऐसे ही कुछ लोगों के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। इसलिए आप अपने को बदल लीजिए, अपने को बेहतर कर लीजिए और ध्यान मत दीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं। आप लोग बड़ी परवाह करते हैं महाराज जी, लोग क्या कहेंगे। आप किसकी परवाह करते हैं? लोगों की, कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा बताओ, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग, बताओ। ये लोगों का काम ही कहना है। आजकल लोग जो शराब पी रहे हैं, लोग उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं। जो मांस खा रहे हैं, लोग उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं। जो तिलक लगाते हैं, माला जपते हैं, गले में तुलसी की माला पहनते हैं, लोग उन्हें ही कहते हैं बड़े पंडित बन रहे हो, बड़े भक्त बन रहे हो। इसका मतलब है कि लोगों को शराब पीने वालों से दिक्कत नहीं है, लोगों को मांस खाने वालों से दिक्कत नहीं है, लोगों को झूठ बोलने वालों से दिक्कत नहीं है। लोगों को कहां बोलना है? आप जरा अच्छा काम कर लो, बस लोग बोलने लग जाएंगे।
लोग बुरा काम करने वाले को नहीं बोलते, बुरा काम करने वाले को लोग नहीं बोलते, कुछ अच्छा काम करने वाले को लोग बोलते हैं। आप कहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोगों की परवाह क्यों करते हो? ये लोग तो सीता मां को बोलने से ना रहे, उन्हें नहीं छोड़ा, सीता मां को बोले। बोलने वाले तो राम को बोले, बोलने वाले तो श्री कृष्ण को बोलते हैं, तो बोलने वाले आपको भी बोलेंगे, हमें भी बोलेंगे। अनिरुद्धाचार्य देखिए, मेरी तो जितनी उम्र है, जितनी बुद्धि है, मैं अपनी बुद्धि उम्र के अनुसार वृद्ध माँ की और यहाँ अखंड रसोई की, संतों की, गौ माता की, गुरुकुल की सेवा जितनी बनती करता हूं, फिर भी तो लोग मुझे बोलते हैं, फिर भी तो लोग मुझे बोलने से चूकते नहीं। बोलो हां कि ना? जबकि मैं कौन सा बुरा काम कर रहा हूं? किसके घर में चोरी कर रहा हूं, किसके घर में डाका डाल रहा हूं, किसके जेब में हाथ डाल रहा हूं, फिर भी तो लोग बोल रहे हैं, बोलने वाले। तो मैं किसकी परवाह करूं, लोगों की? ना, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही कहना। अनिरुद्धाचार्य परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, हम अच्छा काम करें, हमारे भगवान क्या कहेंगे, हमें इसकी परवाह है। हमारे भगवान, उनकी नजर में हम बुरे ना बने, भगवान की नजर में हम ना गिरे। लोगों की नजरों का क्या है? आप तो आज गिरा लो, कल बिठा लो, क्या फर्क पड़ता है? लोगों का क्या है? लोगों के साथ हम फोटो खिंचा लें तो हम बहुत अच्छे हैं, नहीं खिंचाएं, अरे महाराज जी तो बड़े घमंडी हैं। लोगों का क्या है? आप अपने पड़ोसियों को 2000 5000 दे दो तो आप बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मांगा और आपने 5000 रुपए, 10,000 रुपए रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को दे दिया, तब तो लोग कह रहे हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा, 5000 की जरूरत थी तुरंत दिया। और जरा 4 महीने बाद आप बोला भैया वो 5000 जो दिए थे ना वापस दे दो, हमारी जरूरत। अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या? फिर वही लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, अरे वो तो बहुत बुरे आदमी है, 5000 क्या दे दिया, ऐसा दिन में 10-10 बार फोन लगाते हैं, पैसे कब दोगे? ये दुनिया आपको अच्छा कहती है, इसका मतलब उसका कोई स्वार्थ है। आपको बुरा कहती है, इसका मतलब आपसे उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो बुरा। सच्चाई तो ये है, ना आप अच्छे हैं ना तो आप बुरे हैं। ये तो लोगों के स्वार्थ पर निर्भर करता है कि वो आपको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? लोग अपने तरीके से आपको ये डिसाइड, लोग अपना देखते हैं पहले। क्यों? बात सही है? यदि आप पैसा देकर भूल गए तो आप बहुत अच्छे हैं, और आपने जरा हिसाब मांग लिया, आप बुरे हैं। अरे हिसाब मांग रहे हो, क्यों जी? बात सही है? ऐसे ही, इसलिए कभी ना सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है। लोगों के पास काम ही क्या है कहने के सिवा? लोगों के पास काम ही क्या है? इसलिए मेरी मां, आप अपने बच्चों को यह बात बताओ कि बेटा इसकी परवाह कभी ना करना कि लोग क्या कहते हैं। ज्यादा नंबर इसलिए मत लाना कि लोग अच्छा कहेंगे, कम नंबर आए तो इसलिए मत रोना कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को क्या मतलब कि आपके नंबर कितने आए? क्या मतलब? मतलब तो आपके भविष्य से केवल आपकी मां को है, आपके पिता को है, और किसी रिश्तेदार को नहीं, किसी जमाने को नहीं। इसलिए अपने आनंद में रहो, अपने सुख में रहो, प्रसन्न रहो, हर हाल में हैप्पी रहो, खुश रहो। लोगों के चकी बात मानो ना मानो, सलाह पिता से लो। पिता के पास थोड़ा बैठो, थोड़ा बात करो, आगे की प्लानिंग थोड़ा डिस्कस पिता के साथ करो, अच्छा लगेगा आपके पिता को। आजकल बच्चे न अपने बाप से कुछ नहीं पूछते, उनको लगता हम बहुत होशियार हैं, बाप की क्या जरूरत है। गलती कर रहे हो साहब। आप पूछते रहेंगे
तो आपके बच्चे भी यही देखेंगे कि हमारे पिताजी अपने पिता से पूछ के कार्य करते हैं, फिर आपके बच्चे भी आपसे पूछ के सारे कार्य करेंगे। ये संस्कार है। हर चीज पढ़ाने में नहीं आती, हर चीज पढ़ाई नहीं जाती, कुछ चीजें देख कर व्यक्ति सीखता है। क्यों जी, बात सही है? कुछ चीजें क्या होती हैं, हम कहां से सीखते हैं? देख कर सीखते हैं। माँ बाप इस धरती का सबसे अच्छा रिश्ता। और आज आपको एक आश्चर्य बताऊं, आज सबसे ज्यादा परेशान माता पिता ही है। सुंदर। आज सबसे ज्यादा परेशान कौन है? बोलो मेरी मां। आज सबसे ज्यादा परेशान कौन है? माता पिता। सबसे ज्यादा परेशान माँ बाप है। कोशिश करो आप लोग अपने व्यवहार इतने अच्छे रखो, औरों के लिए भले ना हो पर अपने माँ बाप के लिए आप इतने अच्छे व्यवहार रखो कि आपके माँ बाप आपसे प्रसन्न रहे। कोई आपसे प्रसन्न, हम कहते हैं किसी को खुश मत करो, भगवान को खुश मत करो, रिश्तेदारों को खुश मत करो, केवल अपने माँ बाप को खुश रखो बस। आप यदि माँ बाप को खुश रख पाए तो आप जीत गए। क्यों जी, बात सही है? आप जीत गए। आपका आना जाना, पढ़ना लिखना, कमाना धमाना तब सार्थक हो गया जब आपने अपने माँ बाप को खुश रखा। दुनिया दुखी है तो रहा है, दुनिया परेशान है तो रही आए, रिश्तेदार खुश नहीं है ना रहो। हमारे माँ बाप खुश होने चाहिए हमसे, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से। क्यों जी, सही है? सही है? भगवान को आप खुश नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, मत जाओ मंदिर, मत करो भगवान की पूजा, पर अपने माँ बाप की ही इतनी पूजा करो कि माँ बाप बार बार कहें कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना, ऐसी मेरी बहू जैसी भगवान सबको बहू दे, ऐसी बहू बनना। लाख बार सास ससुर गुस्सा करें पर तुम एक बार भी गुस्सा ना करना। बुढ़ापे में सहारे की जरूरत पड़ती है। बुढ़ापे में आदमी चिड़चिड़ा होता है, उसकी गलती नहीं है, बूढ़े की उम्र की गलती है। उम्र की आयु बढ़ती है, विकार बढ़ते हैं। युवा देखो, जवानी और बुढ़ापे में अंतर तो है कि नहीं? जवान व्यक्ति बुढ़ापे का दर्द समझ नहीं पाता, इसलिए जवान बहू बूढ़ी सास का अनादर कर देती है, जवान बेटा बूढ़े बाप का अपमान कर देता, क्योंकि बुढ़ापे की फीलिंग समझ में नहीं आती। तब तक नहीं आएंगी जब तक आप खुद बूढ़े ना हो जाएंगे। जवानी की गर्मी अलग है, जवानी की जरूरतें अलग हैं, बुढ़ापे की जरूरत अलग है। बुढ़ापे में कुछ अलग ही परिवर्तन होता है। बात सही है? शरीर, हमारी बॉडी बदलती है ना। लड़कपन से जब जवान होता है बच्चा तो बॉडी पूरी चेंज होती है, हाँ या ना? सारे चीजें सिस्टम पूरा चेंज होता है, जवान हो गया ना धीरे धीरे। ऐसे जवानी से जब आप बुढ़ापे में जाते हैं तो एक चेंजिंग होती है शरीर में। जैसे मौसम बदलता है, बारिश के बाद दूसरा मौसम आया, उस मौसम के बाद जैसे सर्दी के बाद अब देखो गर्मी आ रही है, तो परिवर्तन तो है। अचानक सर्दी थी, अब धीरे धीरे गर्मी की ओर हम जा रहे हैं, फिर गर्मी से फिर बारिश की ओर जाएंगे, फिर बारिश से सर्दी की ओर। परिवर्तन है। जैसे सर्दी में ज्यादा सर्दी लगती है, पर देखो जब फागुन का महीना आता है जैसे कि चल रहा है, इस महीने में ना सर्दी सी लग रही है ना गर्मी सी लग रही है, मौसम बड़ा अच्छा है। वहां शरद पूर्णिमा ऐसी रहती है, ना सर्दी ना गर्मी। तो ये बदलाव है मौसम का, उम्र का, अवस्था का। उस बदलाव को जवान लड़के नहीं समझ पाते, जवान बहुएं नहीं समझ पाती। और बुढ़ापे में भी आपको पहली बात तो रोज रोज तो आप बुढ़ापे में जाते नहीं हो, एक बार बुढ़ापा आता है तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। बुढ़ापे में एक दोष पैदा हो जाता है। बूढ़े आदमी में क्या दोष होता है बताओ? बुढ़ापे में जैसे ही आप बुढ़ापे में जाएंगे कि दोष आ जाएगा आपके अंदर, कोई सबके अंदर आता है। क्या दोष है बताओ जरा? बुढ़ापे में चिड़चिड़ाना मतलब ज्यादा बड़बड़ाना, ज्यादा बोलना, अपने आप को ज्यादा होशियार समझना। बूढ़े लोग अपने को बहुत होशियार मान लेते हैं। हम समझदार हैं मतलब कोई समझदार है ही नहीं। बच्चों को वो समझदार नहीं मानते, जी हम तो तुमसे ज्यादा, हम तुम हमारे बेटा हो, हम तुम्हारे बाप हैं।
आप समझदार हैं, सही है, पर आप जिस उम्र में अब जा रहे हैं उस उम्र में आपको ज्यादा बोलना नहीं है, चुप रहना। लेकिन आदमी बुढ़ापे में बोलता ज्यादा। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं खाए बिना रह जाएं, बोले बिना नहीं। इसी बोल बोल के तुमने घर को नर्क बना रखा है। तुम्हारी बहू इतनी बुरी नहीं थी, तुमने बोल बोल के डंक मार मार के उसे बुरा कर दिया। उसको भी लगा बुढ़िया जब मैं इतना करती हूं तू जस करती नहीं तो ले, तुम्हें तो बस बोलना है। इसलिए मैया तुम्हारा बुढ़ापा ज्यादा बोलने से बिगड़ जाता है। बहू बहुत अच्छी होती है, पर जब वो देखती है कि बुढ़िया बड़बड़ाती रहती है तो फिर वो भी जवाब देना सीख जाती है। पहली पहली बार में बहुएं जवाब नहीं देती, सास की बातें सुन लेती हैं, चलो माँ है, पर उनको भी लगता है यार कब तक ये बोलती है, जवाब देना सीख गई। आज तुम्हारी बहू तुम्हें पलटकर जवाब दे रही है, जिसमें दोष बहू का नहीं है, दोष आपका है। आपने उसे मजबूर कर दिया जवाब देने के लिए। बात सही है कि गलत है? इसलिए चुप भी तो रहा करो मेरी मां बुढ़ापे में। और ये दोस्त तुम्हारा भी नहीं है, पहली पहली बार बुढ़ापा आया है, रोज रोज तो आता नहीं है। जब तक तुम सीखोगी तब तक सब बर्बाद हो चुका होता है। वही है ना, जवानी में जब होश आता है तब तक सब बर्बाद हो चुका होता है। समय से अक्कल नहीं आती साहब, कहते ना अक्कल की डाढ़ बाद में आती है। अक्कल की डाढ़ बोलो, अक्कल की डाढ़ बाद में आती। सोचिए जब बहुत समय निकल गया हाथ से, बहुत कुछ निकल गया, तब अक्कल की डाढ़ आई। क्यों? आपकी अक्कल की डाढ़ आ गई? नहीं, अभी देखो नहीं कि अक्कल की डाढ़ नहीं आई। और ये एक बच्चे की माँ दो बच्चे की माँ बन जाती है महिलाएं, आदमी, और अक्कल की डाढ़ नहीं आई। हाँ, अक्कल बड़ी देर से आती है। अक्कल बड़ी की भैंस। बताओ कौन बड़ा है? कौन बड़ा? कौन बड़ा? अरे देखने में तो भैंस बड़ी है, देखने में कौन बड़ा है? भैंस। पर अक्कलवान ही भैंस को ठीक करता। तो अक्कल सबसे समझदार लोगों के पास अक्कल है, अक्कल होनी चाहिए। और अक्कल का मतलब है, अक्ल का मतलब है बुद्धि। बुद्धि सबके पास होनी चाहिए। और बुद्धि कहती है कि कम बोलो। क्या करो मेरी मां? चुप। बुढ़ापा जैसे ही आए साइलेंट मूड में चले जाओ। बहू आई है, कुछ मत बोलो, अभी देखते रहो, समझाओ से प्यार। बहू ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे समझ। अब आप ना बोलते कम, चढ़ाई करो। ए बहू यही सीख के आई अपनी माँ से, यही सिखाया तेरी माँ ने। हर बात पे ताना मारोगी तो उसको भी लगेगा मेरी माँ तक गई, अब बुढ़िया रुक जा बताती हूं। हो गई दुश्मनी। तुम्हें भी तो उसकी माँ पर चढ़ना था, चढ़ाई माँ तक कर दी तुमने। वो लड़की है, माँ के बारे में सुन नहीं सकती। तुम्हारी भी तो जवान में लगाम नहीं था, अब होगा बुढ़ापे में। क्या है? क्यों मैया आप बोलती हो कि ज्यादा कि कम हैं? आप ज्यादा बोलती हो कि कम? कहां आपकी बहू? बोलती तो होगी आप, देखने से पता चल रहा है, बहुत बोलती होंगी। और सासों को यह लगता है कि हमारी बहू ही खराब है। खुद में नहीं देखती कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। मैं खुद कितनी बुरी हूं, उन्हें खुद की बुराई नजर नहीं आती। सबको लगता है मेरी ही बहू खराब है। इसलिए मेरी मां बहू कभी खराब नहीं होती और सास कभी खराब नहीं होती। ना बहू का दोष है ना सास का दोष है। बहू की जवानी है, सास का बुढ़ापा है, ये उम्र का दोष है। जवानी अंधी होती है, बुढ़ापा चिड़चिड़ा और लंगड़ा होता है। ना बहू को समझ आती है ना सास को समझ आती है। ना वो सुधरने को तैयार, ना वो अपने स्वभाव को बदलने को तैयार सास, ना बहू। अब बहू तो जवान है, और जवानी कैसी होती है? अंधी। जवानी कैसी होती है? इसलिए जवान बहू बुरा व्यवहार करे तो ज्यादा परेशान ना हुआ करो, उसका दोष नहीं है, उसकी जवानी अंधी है। और अंधे में कुछ दिखाई, बोलो, पट्टी बंधी है। जब ये 2-4 बच्चों की मां बन जाएगी, घर गृहस्थी चलाने लग जाएगी, तब इसकी पट्टी तब तक उतरेगी, तब तक सास अलग हो चुकी होगी, घर में आग लग चुकी होगी।
अक्कल आती ही देर से। सही है कि बात गलत है? इसलिए मेरा मानना है कि कोई बुरा नहीं होता, समय बुरा होता है और समय अच्छा होता। सुनो, गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को कोई देखता है या नहीं? गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देखा जाता है या नहीं देखा जाता? जोर से। नहीं, गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखा जाता, जबकि करवा चौथ के चंद्रमा का इंतजार किया जाता है। इसमें चंद्रमा का दोष नहीं था, समय का दोष है। चांद वही है, तिथि भी वही है चतुर्थी, पर एक तिथि के चंद्रमा को नहीं देखा जाता और एक तिथि के चंद्रमा का इंतजार किया जाता है। ये समय है मेरी माँ, समय कई बार आपको नहीं देखता तो कई बार समय आपका इंतजार कराता है। कई बार आप बुरे हैं, कई बार आप अच्छे हैं, तो आप अच्छे या आप बुरे नहीं हैं, समय निश्चित करता है कि आप अच्छे हैं या आप। हाँ, मेरा समय अच्छा है तो सब मुझे अच्छा कहेंगे, मेरा समय बुरा आ जाए तो मुझे सब बुरा कहने लग जाते हैं। मैं अच्छा हूं ना बुरा हूं, समय मुझे अच्छा बनाता है या। हाँ, मेरा समय अच्छा है तो सब अच्छा कहेंगे, समय बुरा है तो सब बुरा कहते हैं। समय की बात है मेरी मां, इसलिए समय बड़ा बलवान। समय बड़ा, इसलिए दोष किसी को ना दो कि कौन बुरा कौन भला। समझदार दूसरों को दोष नहीं देता, समझदार स्वयं को दोष दे देता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया। हम ही बुरे हैं, अपने कोई ठीक करो साहब, क्या आपको हम दोषी करार दें? क्यों जी, सही है? इसलिए सब लोग उंगली उठाओ, सब लोग उंगली उठाओ और यहां रखो। किसी को बुरा कहने की जरूरत नहीं है, हम अपनी बुराइयां ठीक करें, हम अपने को बेहतर बनाएं। मैया, सास आज के बाद बहू कुछ कहेगी तो क्या करोगी? बहू का दोष नहीं है, बेचारी जवान है ना, अंधी है, जवानी अंधी। और सास कुछ कहे तो मैया बहू बुरा ना मानना, सास का दोष नहीं है, सास लंगड़ी है, बुढ़ापा लंगड़ा। बुढ़ापा कैसा होता है? लंगड़ा, चिड़चिड़ा। इसलिए साइलेंट, चुप रहो। चुप रहोगी मेरी मां?